ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये क्या है? जाओ यहाँ से। गुनगुन, क्या हो गया? आप इतनी नाराज क्यों हैं? तुम हो गई ना खुश। मैंने सच बता दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। और हुआ क्या? मोहन और दामिनी की शादी। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा। आपके पापा को एक जीवन साथी मिल जाएगी और आपको एक माँ। दामिनी मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं? देखिए गुनगुन, हम जानते हैं कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं और किसी के लिए भी अपनी माँ की जगह देना ना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। हमने भी तो अपनी माँ को खोया है, इसलिए हम समझ सकते हैं। पर आप बाकी बिहारी जी पर विश्वास रखिए, दामिनी जी बहुत अच्छी माँ बनेंगी, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है गुनगुन। तो अपने बाकी बिहारी जी से कहिए कि वो तुम्हें थोड़ी अकल दे, ठीक है? दामिनी मुझसे प्यार नहीं, हेट करती है। और मैं भी उससे उतना ही हेट करती हूँ, इसलिए वो मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। उन्हें एक मौका तो दीजिए गुनगुन। आप उनसे ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहेंगी तो आप कैसे समझ पाएंगी वो आपसे कितना प्यार करती है। स्टॉप इट राधा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। आज सुनी थी ना, और देखा क्या हुआ? मोहन ने दामिनी को मेरी मम्मा बनाने का प्लान बना लिया। आज जाओ यहाँ से। गुनगुन, हमारी बात सुनिए। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपके अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं ना। जाओ यहाँ से। गुनगुन, अब हमारी बात सुनिए। मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। चलो निकलो यहाँ से। गुनगुन, आप क्या करिए गुनगुन? हमने गलत क्या कहा गुनगुन? गुनगुन, अब हम कैसे समझाएं आपको कि दामिनी जीजी सच में आपसे प्यार करती है? अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे योग नहीं है? पर पत्रिका तो यही बता रही है। आपने गलत पढ़ा होगा। बेटा, 30 साल से पत्रिका देख रहा हूँ, आज तक कभी गलत नहीं कहा। मोहन की दूसरी शादी तो पक्की है, लेकिन आपकी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर नहीं है। मेरा सिर फोड़ेगी क्या? अब दिख रहा है? ये खून का लाल रंग सिंदूर के लाल रंग से ज्यादा गहरा होता है। आप चाहे कुछ भी कहे पंडित जी, लेकिन मेरी शादी तो मोहन से होकर ही रहेगी। और इस बात को ना आपकी ज्योतिष विद्या रोक सकती है, ना मेरी किस्मत, और ना खुद भगवान। होश में आ तू? क्या
क्या किया तूने? मैं भी देखती हूँ ना मम्मा कि मोहन के नाम का सिंदूर मेरे मांग से कौन छीनता है। मेरी बेटी की सांसें गिन कर देगी तू? हाँ, मैं तुम्हारी सांसें खत्म कर दूंगी। छोड़, छोड़ मेरी बिटिया को, छोड़, छोड़, छोड़ उसे, छोड़। तुलसी, छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मर जाएगी ये। भगवान के लिए छोड़ दो, तुम्हें गुनगुन की कसम। मोहन का वास्ता है तुम्हें। दामिनी, बस करो। तुम्हें यहाँ से गुजर कर गए बहुत वक्त हो चुका है तुलसी। अब तो हमें बख्श दो। तुम ही हमेशा कहती थी ना कि तुम मोहन से बहुत प्यार करती हो। उस प्यार के खातिर ये शादी हो जाने दो। दामिनी मोहन से बहुत प्यार करती है। हम सब मोहन की खुशी चाहते हैं, उसकी हंसी चाहते हैं। प्लीज प्लीज ये शादी हो जाने दो। बहुत अरसे के बाद इस घर में कुछ अच्छा होने जा रहा है। कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक ये दामिनी इस घर में रहेगी। कुछ अच्छा नहीं होगा। यही वजह है इस घर में अशांति की। मैं इसे इस घर में कभी आने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तुम ना कल सुबह ही निकल जाओ। और अब तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तो ये टुक टुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तुम्हें डायरेक्टली घर तक छोड़ आएगी। पर ये किताबें और हमारी पढ़ाई। ओ हाँ,
मैं तो भूल ही गई थी, मोहन से इंग्लिश सीख रही हो ना तुम। ये मोहन भी ना दूसरों की मदद करने का इतना शौक है उसे। पर कल तो तुम जा रही हो ना राधा, एक रात में क्या ही पढ़ लोगे। ये किताबें तुम मुझे दे दो, मोहन तो बहुत थका हुआ है, मैं उसे वापस कर दूंगी। ओके? उम्र के साथ चीजें अच्छी लगती है राधा। अब इंग्लिश सीखने की उम्र तो नहीं रही तुम्हारी, और तुम्हें जरूरत भी क्या है। तुम जैसे भी हो ना, बहुत अच्छी हो। तो अब जाओ, सो जाओ, सुबह तुम्हें गाड़ी घर तक छोड़ कर आएगी। गुड नाइट। पर मोहन जी? मोहन तो कल सुबह जिम में ही होगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। और वैसे भी यहाँ वो शादी की तैयारियों में इतना बिजी होगा, उसे कहाँ पता चलेगा कि तुम हो या नहीं हो। जा सो जाओ। हाँ बिटिया। अब जाके तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। अरे देर से ही सही, पर जली तो सही। इस राधा को तो जाना ही था, लेकिन थोड़ा प्यार से पुचकार के भेजना चाहते थे, ताकि माँ और मोहन बेकार के सवाल ना करें। वो तो है। कल सुबह राधा का चैप्टर खत्म। मम्मा मेरा फोन देना। हाँ हाँ। ड्राइवर, कल सुबह गाड़ी तैयार रखना, राधा को उसके घर बरसाने छोड़ने जाना। मोहन और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, उसे मैं ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह साफ कर दूंगी। अब बस उस तुलसी का भी कुछ करना पड़ेगा मम्मा। राधा, बड़ी काकी जी, तुम अभी तक यहीं पर हो? जाने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? क्या हुआ राधा? गाड़ी बाहर है, ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस थोड़ी देर और जिज्जी। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। ऐसी रीत है, कहते हैं इससे सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। तो हमने सोचा हम आपके लिए और मोहन जी के लिए ना गोंद के लड्डू बना देते हैं। और गुनगुन भी हमसे थोड़ी नाराज है ना, तो उसके लिए भी हम थोड़े सूखे मेवे के लड्डू बना देंगे। मीठे से शायद उसके दिल में हमारे लिए जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। पर बिटिया, हमारे इस वृंदावन में बहुत सारी हलवाई की दुकान है, तू तो बस अभी। मम्मा बनाने दो ना इसे। अरे इतने प्यार से बना रही है। कोई बात नहीं राधा, तुम जल्दी से लड्डू बना लो, उसके बाद निकल जाना, ड्राइवर वेट कर रहा है। जी जी जी। बनाओ बनाओ। आप भी खाइएगा। जरूर, अभी ये ले लेती हूँ थोड़ा। जी जी ले लीजिए। बादाम तो लेने दे। मम्मा। आते हैं। हाँ बिटिया। जी जी। क्या जरूरत थी बेवकूफ, जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतना ही ज्यादा उसका दिमाग चलेगा। आखिरी काम है मम्मा, कर लेने दो, किसी को ये ना लगे कि हमने उसे घर से निकाला है। वैसे भी आधे घंटे में क्या हो जाएगा। बादाम खाओ, अकल बढ़ेगी। अब क्या शादी से मना कर रहे हो क्या मोहन? कौन सी गलती? पता है हम लोग जो है ना, वो बहुत मतलबी हम लोग, बस हम अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं और कुछ नहीं। कहना क्या चाहते हो बेटा? माँ, हम सबको ये भी नहीं पता कि राधा दुलारी के साथ रह रही है।
है? हम ही ने कहा था उसे दुलारी के साथ रहने के लिए। बात क्या है? इतना काम करती है वो, दिन रात घर के लिए भागदौड़ करती रहती है, खाना बनाती है, सबके कपड़े आयरन करती है, वो भी सब अपनी मर्जी से। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपना घर समझ के करती है, हक से करती है। जब वो अपना समझ के ये सब करती है तो क्या हमें भी अपना होने का फर्ज नहीं निभाना चाहिए? हाँ, जब हम सब आराम से अपने कमरे में रहते हैं तो राधा क्यों नहीं? अरे हम तो खुद राधा से कहते रहते हैं कि हमें कोई काम हो तो बता दिया करो, हम कर देंगे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन नहीं बताती है, सब काम खुद ही करने होते हैं। और सब कुछ खुद करती भी है ना। 2 बार इसने गुनगुन की जान बचाई है, 1 बार मेरी जान बचाई है, और 2 बार मुझे भी बचाया है। हमने इसे इज्जत तक नहीं दी। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। माँ, आज के बाद ना राधा दुलारी के साथ नहीं, वो अलग कमरे में रहेगी, गेस्ट रूम में। लग गई लंका, जम गई राधा परमानेंट इस घर में। कुछ कर दामिनी, कुछ कर। पर मोहन, राधा तो आज जा रही है। जा रही है मतलब? कहाँ, क्यों? उसे अपने बाबा और दादी की बहुत याद आ रही है, और कितने दिन हो गए उसे यहाँ रहते हुए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम पंडित जी और उनकी दादी जी को यही बुला लेंगे, वो भी यही रह जाएंगे हमारे साथ। अब तो तुमने इस घर में अपनी जगह बना ली। तुम तो इस परिवार का हिस्सा हो। तो अपनी मामा और दादी को बोल दो कि तुम वापस नहीं आ रही। अब चले? तुम्हारा गेस्ट रूम दिखाता हूं, आओ। भैया, आप क्यों सामान लेकर जा रहे हैं? लाइए, हम ले लेते हैं। अरे कोई बात नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं मोहन जी? लाइए, बस्ता हम ले लेते हैं। अरे पहले तुम अपने बाकी बिहारी जी और इन किताबों को संभालो, बैग की चिंता छोड़ो। वक्त वक्त की बात होती है दामिनी। कल तुम्हें राधा में मौका दिखा था गुनगुन से दोस्ती करने का। आज मुझे राधा में मौका दिखा है तुम्हें हराने का। कभी सोचा था हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा, मोहन भैया की दूसरी शादी। राधा, राधा, तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कुछ 10 बार लिखने के लिए, लिखे तुमने? अरे मोहन जी, हाँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे निमंत्रण पत्र आए आपकी शादी के लिए। आपको ना इन्हीं में से कोई चुनना है। ये देख देख देख, मेरा नाम कितना सुंदर दिख रहा है। कावेरी देवी भारद्वाज। ले, दिखाओ उसे। ये भी ले जा।
मोहन, ये डिजाइन कैसे लग रहे हैं? मुझे ये वाला पसंद है। ये लो और पसंद कर लो कि तुम्हें कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है। इससे अच्छे कार्ड्स ना तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। अब पब्लिशर होने का ये तो फायदा होगा ही ना, जो डिजाइनर है ना वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है हमारे लिए। मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी नहीं? ठीक है, मैडम को अच्छा नहीं लगा तो अच्छे से अच्छा कार्ड बनवाएंगे, इसे बेटर से बेस्ट बनवा लेंगे। क्या नाराज होगी क्या? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। क्या कर रही हो? मैंने अपना ऑप्शन चुन लिया है। क्या है ये? कार्ड का पान बना के खाओगी क्या? तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। हमारे प्यार का सबूत, हमारे शादी का इनविटेशन कार्ड। बड़े नसीबों से जब हम बार बार एक दूसरे का नाम इन पत्तों पर लिखेंगे ना मोहन, तो हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। और देखो ना, कुछ नया भी तो है। हर एक पत्ता खास, उस हर एक मेहमान की तरह। तुम और मैं ऐसे 1000 पत्ते पर खुद लिखेंगे? हाँ बिल्कुल। शादी कब अगले साल करनी है? मतलब इसमें तो टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इंडिया का नंबर 1 पब्लिशर हूँ, ये पत्ते पर कार्ड छपवाएंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सारा पैसा जो है केटर और टेंट वाला ले गया और इनविटेशन कार्ड के लिए कोई पैसे ही नहीं बचे। नंबर 1 पब्लिशर साहब, हमारा प्यार हमारे शादी का कार्ड फैंसी होने पर नहीं टिका है। और हाँ, अगर तुम्हारा मन कुछ ऐसा तड़कता भड़कता कार्ड बनाने का हो ना, तो वो तुम अपनी अगली शादी में बनवा लेना। अगली, पिछली, पहली, दूसरी, तीसरी, सारी शादी मैं तुमसे ही करूंगा। समझ में आई? क्या है ये सब? मरने के बाद भी उस तुलसी ने पीछा नहीं छोड़ा। दामिनी जी, हम समझते हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं तो मेरे होने वाले पति ने अपने पहले पत्नी के नाम से मुझे बुलाया, बस उतना ही। बुरा मत मानिए दामिनी जी, मोहन जी के मन का भी तो सोचिए एक बार। कितना प्यार करते थे वो तुलसी जी से। राधा चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब जब दोबारा शादी कर रहे हैं तो तुलसी जी के बारे में तो थोड़ा तो याद करेंगे ही ना। पर उनका आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होगा। कंट्रोल दामिनी, कंट्रोल। ऐसे नहीं है मोहन जी, हम जानते हैं उन्हें जीजी। मैं मोहन के मन को समझती हूँ राधा, वो आज तक तुलसी को भुला ही नहीं पाया। उसके जाने के दर्द से आज भी परेशान रहता है। मोहन, मोहन जी, अब क्या नया तमाशा है? मोहन, कर क्या रहे हो? ये क्या है ये सब? बोलो कुछ मोहन।
चिता जला रहा हूं मैं। तुलसी की हर चीज की चिता। तुलसी की हर चीज की चिता जो मेरे पास बची हुई है। सबको आग लगा दूंगा मैं। अरे पर मोहन बेटा, गहने जलाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी बिटिया दामिनी के भी काम में आ सकते हैं ना। अब सोने के जेवर को थोड़ी ना पता होता है कि वो नई दुल्हन के गले में है या पुरानी। मुझे ऐसा मत करिए बुआ जी, तुलसी जी की आत्मा को बहुत बुरा लगेगा। पंडित जी की बेटी हो ना तुम? तो एक बात बताओ, किसी के मर जाने पर उसे जलाते क्यों? वो अग्नि दहन को अंतिम संस्कार माना जाता है। कहते हैं कि उससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मोहन कहाँ जा रहा है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? नहीं नहीं मोहन जी, मत करिए ऐसा। क्यों खोद रहे हो बेटा? अगर जलाने से मुक्ति नसीब होती है ना, तो तुलसी को तो मुक्ति नसीब होने नहीं दूंगा मैं। नहीं जलाऊंगा उसके सामान को। और यहीं पर काट दूंगा मैं, ताकि वो यहीं पर फंसी रहे और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिले। और वो तड़पती रहे जैसे मैं तड़प रहा। मतलब गहने बच जाएंगे? कम से कम 15-20 तोला तो देखा ही था मैंने। यही करना था ना तुम्हें मोहन और दामिनी की फ्रेंड बनना था ना, इसलिए करा ना ये सब। इसलिए तुमने मेरी मम्मा का सामान उनके रूम से हटाया। नहीं गुनगुन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड हो, लेकिन तुम भी इन सबके जैसी। नहीं गुनगुन, हम बिल्कुल आप ही की तरफ हैं। हम आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं, दुश्मन हो। जो मेरी मम्मा को लाइक नहीं करता, मैं उसे नहीं करती। नहीं गुनगुन, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुनगुन रूठ गई। गुनगुन हिम्मत तो देखो उस लड़की की। मुझे सच बताने का ज्ञान दे रही थी, मुझसे सवाल कर रही थी।
बस बहुत हो गया मम्मा। उस लड़की को मुझसे जबान लड़ाने की सजा तो देनी पड़ेगी। ये गुनगुन और राधा के फूट को यूज करके राधा को सबक सिखाना ही होगा मम्मा। गुनगुन, गुनगुन आप हमें गलत समझ रही है, हमसे बात तो करिए गुनगुन। अरे हम हैं आपकी दोस्त, हम आपकी माँ से नफरत क्यों करेंगे गुनगुन? गुनगुन सुनिए तो। गुनगुन, गुनगुन एक बार हमारी बात सुन लीजिए गुनगुन। आप हमारी पूरी बात तो सुनिए गुनगुन, आप हमें गलत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम गलत नहीं कह रहे, हम सच में आपकी माँ से प्यार करते हैं। गुनगुन हमारी पूरी बात तो सुनिए, हमसे इसे रूठ के तो मत जाइए। गुनगुन बच्चा, एक बार राधा की बात तो सुन लो। डोंट टच मी, छूना मत मुझे। और कौन? क्या हुआ? मुझे थोड़ी चोट लग। सीढ़ियों से गिर गई नीचे? हाथ दिखाओ। सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। थोड़ा सा गोलगप्पा बना हुआ है हाथ के अंदर, इधर दिखाओ। सूजा है तो मोच भी आई होगी। ये देखो ये। तुम पागल वागल हो क्या? नहीं जी, चिल्ला क्यों रही हो? अरे दुलारी, वो फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी। लेकिन तुम गिरी कैसे राधा? धक्का दिया गुनगुन ने। आज फिर सबसे डांट पड़ेगी। नहीं, गुनगुन ने हमें धक्का नहीं मारा है, वो तो हमारा ही पैर फिसल गया था और हम गिर गए। गुनगुन ने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो ना गुनगुन को बचाने के लिए? हम झूठ नहीं बोलते हैं जी, हम सच में गिर गए हैं। और बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, सच में गिरती रहती हो तुम। उस दिन गाड़ी की डिक्की में गिर गई, आज सीढ़ियों से गिर गई, कभी कभी तो खड़े खड़े गिर जाती। तुम्हारे लिए ना एक डॉक्टर मंगाना पड़ेगा घर में, जो 24 घंटे घर में रहे और तुम्हें गिरने से बचाए, पकड़ के रखे तुम्हें। चलो दवाई लगवा लो, आ जाओ दुलारी। तुम एक काम करो, तुम इसे दवाई भी लगाओ और बाद में पट्टी भी लगा देना। अगर ज्यादा बोले ना तो मुंह पर भी एक पट्टी मार लेना। राधा ध्यान रखा करो बेटा, बहुत बड़े हादसे से बच गई हो आज तुम। तो चलते फिरते कौन गिर जाता है? दवाई लगाओ इसे। जी। अब आप अच्छी लग रही हैं तुलसी जी। वो पहले वाली जो टूटी तस्वीर थी ना, उसमें तो आपका चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा था, पर अब दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हम आते हैं। गुनगुन, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम आप ही की माँ की तस्वीर रख रहे थे। हम जा रहे हैं, आपके कमरे से जा रहे हैं। मैं अपनी बिटिया से कह रही थी कि हमें तुमने इस घर में सहारा दिया। हर किसी को इस तरह किस्मत साथ नहीं देती। अब किसकी किस्मत कैसी, ये तो हम कह नहीं सकते दीदी।
लेकिन हाँ, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिल रही है। दामिनी, ये तुम्हारे लिए। माँ, ये क्यों? पहले लो। कल हरियाली तीज है। हरियाली तीज? ये व्रत सुहागन औरतें और कुंवारी लड़कियां करती हैं। पूरा दिन बिना खाए पिए। सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए। यही व्रत पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए किया था। अब ये सारी पुरानी बातें हो गई। ये तो नहीं कहेंगे कि तुम व्रत रखो, पर शादी ना हुई हो पर सगाई के बाद ये तुम्हारा पहला व्रत है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हार तुम कल जरूर पहनना। मैं व्रत रखूंगी माँ। दामिनी, बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम व्रत नहीं कर पाती हो। कोई बात नहीं बेटा, सच में। पर माँ, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ मोहन के लिए। हाँ? इस व्रत के सहारे मैं मोहन का नाम अपनी किस्मत में लिख लूंगी। फिर चाहे तुलसी हो या राधा, कोई हमारे बीच नहीं आ पाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।